अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, काफ़ी इवेंटफुल दिन रहा आज का। कुछ खबरें मैंने आपसे सुबह शेयर की थी, कुछ और खबरें आपसे आज शेयर करूंगा। आज हुकूमती सफ़ों में शदीद किस्म की बेचैनी पाई गई। एक नया बयानिया हुकूमत लेके आई, काफ़ी मज़ाक़ा खेज़ किस्म का बयानिया था। वो क्या था उस पर बात करूंगा। साथ साथ असम्बली में क्या हुआ, थोड़ी सी बात उस पर भी कर लेंगे कि भाईजान असम्बली में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब क्या तमाशे चले। एक आधे सवाल हैं, दो चार सवाल हैं। मरीम नवाज साहब ने आज एक और फंक्शन से खिताब किया, फिर इमरान खान पर बरस रही थी नाम लिए बगैर। वो जॉन एलिया साहब का शेर भी याद आ गया कि तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। खैर, मुकम्मल कीजिएगा ये शेर आप लोग कमेंट्स में। तो नाजरीन, हुआ ये कि आज जनाबे वाला जो नासिर जावेद राणा साहब है, जज साहब हैं, वो सवेरे सवेरे 8 बजे पहुंच गए अदालत। अभी लोग कहते हैं मुझे इससे शुरू करने से पहले ज़रा मैं एक क्लैरिटी कर दूं। आज मैं एक कमेंट पढ़ा था जिन्होंने लिखा था कि जी आप अरशद शरीफ की तरह ज़रा सोबर और सीरियस रहा करें, आप सीरियस क्यों नहीं रहते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम 3 लोग थे, 3 ए, अरशद, अदील और अली। अरशद साहब ज़रा सीरियस, ज़रा फॉर्मल जो लोग होते हैं वो अरशद साहब थे। मैं बीच में ज़रा चुलबुला, ज़रा नॉन सीरियस किस्म का एलिमेंट मैं था। फिर अली उस्मान साहब हैं, वो भी एयरवाई में ही काम करते हैं। वो ज़रा जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, जो पूरा दिन काम में लगे होते हैं, अली वो था। तो इन सारों में ये दोनों सीरियस हैं। अली और अरशद की बर्थडे भी एक ही दिन थी। मैं ज़रा बीच में थोड़ा सा फ़र्क था। तो जो अरशद साहब की मस्ती आप किसी टाइम पे नॉन सीरियसनेस देखते थे स्क्रीन पे अक्सर व बेशतर, उसकी वजह मैं ही हुआ करता था। तो नेचर ऐसा है तो क्या करे जनाबे वाला, ज़रा ज़्यादा सीरियस रहा नहीं जाता। ये खैर जिस किस्म की सियासत हो रही है पाकिस्तान में, इसमें सीरियस होके क्या करना है। आज मतलब आप हमारे जज नासिर जावेद राणा साहब को देख लें कि भाईजान कल आपके अमले ने बताया कि फैसला मैं सुनाऊंगा 11 बजे। तुसी उत्थे सवेरे जज साहब 8 बजे अम्ब लैन पहुंचे सी। आपको किसने चाबी दी कि आप सवेरे सवेरे 8 बजे उठ के वहाँ पर पहुँच गए। नॉर्मली क्या देखते हैं हम कि अगर वकला वगैरह पहुंच भी जाएं तो ये बेचारे जेल के बाहर खड़े रहते हैं इतनी इतनी देर, इनको अंदर नहीं जाने देते। ये कोई ये एक अलग किस्म का, इसको आप टॉर्चर बिलीव कर सकते हैं कि दिस इज़ अ टॉर्चर, कि आप अंदर ही नहीं जाने दे रहे। इतने पढ़े लिखे काबिल वकील बाहर खड़े सड़कों पे मिट्टी खा रहे, फिर उनको सड़क पे नहीं खड़े होने देते। आप इधर से हट जाएं जी, उधर से हट जाएं जी, उधर से हट जाएं। ये हमारी पुलिस का एक काम है, ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका एक काम है। इनकी अकल नहीं है, इनकी अकल घोड़ों से थोड़ी सी नीचे है, शायद उधर भी नहीं है। इसके लिए इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं। दो बंदे खड़े भी हो जाए, वो साहब देख रहे हैं जी, साहब माइंड करते हैं। केड़ा साहब है वो, कोई लभदा नहीं है कभी साहब। मतलब आई वुड वांट टू नो कि वो कौन सा साहब है जो किधर दूर 2 किलोमीटर दूर बैठ के देख रहा है और उसको तकलीफ हो रही है कि बंदा यहाँ पर क्यों खड़ा है। और सिक्योरिटी का इशू है जी, अगले बम जो मारने आते हैं वो तुम्हारे मुंह पे चपेटे मार के चले जाते हैं, उस टाइम पे इनको समझ नहीं आती। खैर, फिर रीट्रैक हो गया। देखें, ये तो मेरे मसले हैं। तो जनाबे वाला अब नून लीग बता रही है कि जनाब जो इमरान खान साहब है वो जेल में पेश नहीं हुए, इसलिए फैसला नहीं सुनाया जा सका। आपको याद होगा हुमायूं दिलावर साहब, कोई पेश नहीं था, इमरान खान लाहौर में था तो फैसला सुना के फ़रार हो गया था। तो इस बार इमरान खान साहब जेल में थे। अब जेल पता नहीं पेरिस में थी, जेल जो थी ये शायद ग्रीनलैंड में थी, जेल मैक्सिको में थी, कि वहाँ से इमरान खान साहब पेश नहीं हो सके। हमने देखा कि जैसे ही जज साहब फरार हुए, सारे रास्ते में थे, सुबह से सबको पता था, राब्ते में थे, लोग बात कर रहे थे कि क्या हो रहा है। मैंने दो बुकला से बात की कि भाईजान आप पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, फैसला सुना रहे नहीं सुना रहे, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड एक चल रहा है राणा साहब का। राणा साहब आखिरी टाइम पे जो है वो गैस मार जाते हैं। तो आज भी राणा साहब आखिरी टाइम पे गैस मार गए। तो नून लीग अब बयानिया लेके आइए नया कि जी इमरान खान साहब पेश ही नहीं हुए जी। अच्छा जी, बड़ी बात है जी। यानी कि ये बेसिकली अगेन ये बात, मैं बड़ा शौक है मुझे कहने का कि इनको लगता है कि हम खोते खाते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि हम वाकई में खोते खाते हैं, हमारी अकल नहीं काम करती जो हम इस किस्म की बातें मान लेंगे। आज खैर आपने असम्बली में देखा होगा, आज असम्बली में ख्वाजा सियालकोटी साहब जो है वो खड़े हुए बड़ी तकरीर करने के लिए। ऊ की आवाज़ें आई आगे से, तो काफ़ी परेशान थे, वो घबराए हुए लग रहे थे। बाकायदा तौर पे जो ख्वाजा आसिफ साहब है, हमारे वज़ीर दिफा साहब है, वो घबराए हुए लग रहे थे। उन्होंने मुतालबा किया कि मुज़ाकरात फुल फॉर कैंसिल कर दिए जाएँ। भाईजान ये मुज़ाकरात तो नहीं बनते, ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा। आवाज़, लहजा, शक्ल साथ नहीं दे रही थी, जो मैंने नोटिस किया। हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, लेकिन कोई भी चीज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। हवास बागता हुए थे, हवाइयाँ उनके मुंह की उड़ी हुई थी। तहरीक इंसाफ ने जो शहबाज शरीफ का मुस्तनद इंटरनेशनल फार्मूला एहतजाज का वो अपनाया, आज ऊ करते रहे वो बैठ कर। एक तो ऐसा दिलचस्प लम्हा आया
जब राय हसन साहब थे गालिबन तहरीक इंसाफ के, तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे थे। उन्होंने कहा जी राय साहब कोई सवाल आपने पूछना। उन्होंने कहा सर एक ही सवाल है, गोली क्यों चलाई। वो सवाल उन्होंने किया, उसके बाद पीटीवी की फीड कट हो गई। अब ये हमें समझ नहीं आई कि जी भाईजान गोली क्यों चलाई के जवाब में पीटीवी की फीड क्यों कट हो गई। जवाब दे देते डिप्टी स्पीकर साहब या किसी वजीर से जवाब ले लेते। आज भी कोई 5-6 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें खड़का दिया था। तारड़ साहब भी आए थे, तलाल चौधरी साहब उर्फ अल मशहूर तंजीम साजी, वो भी तशरीफ़ लेके आए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस जीरक मुलजिम ने चालाकी के साथ आज जेल में ना पेश होकर इस फैसले को अवॉइड कर दिया। अच्छा जी, मुझे ये समझाएं ज़रा कि इस जीरक मुलजिम ने चालाकी के साथ जेल में ना पेश होकर फैसले को अवॉइड कर दिया। जज साहब कोई 15 मिनट और बैठ जाते। जज साहब कौन से बड़े कोई इंडिपेंडेंट माइंड के आदमी है, उनको अगले कहते चलो बैठ जाते। जज ने 4 घंटे बैठे रहना था। जज ने कौन सा किधर फरार हो जाना था। तो मतलब ये फुदू किस्म के बयानिए बेचते हैं आप लोग, इतने बेवकूफ़ाना किस्म के। इसीलिए तो फिर मसला ये आता है जब लोग कहते हैं कि भाईजान प्लेट में रख के हर चीज़ दी गई आपको, आपसे वो भी जो है ना काबू नहीं हो सही। मतलब इतनी इनकी जो है वो नालायकी है, नालायकी की दास्तान है। और ये सही कहते हैं सारे कि भाईजान हारे हो, तुम लोग हार गए इलेक्शन, हमने तुम्हें पहले इलेक्शन से पहले फील्ड लेवल करके दी, ठीक है, तुम्हारे घर के बाहर ही फील्ड बना दी कि तुम बाहर भी निकलो, घर के बाहर इधर चौके छक्के मारो, तुम वहां पर डिग पड़े। हमने इनके फॉर्म छीन लिए, तुम फिर रह गए। हमने इनका सिंबल ही छीन लिया, हमने पार्टी तोड़ दी। ओ हम तुम्हें सब कुछ करके दे रहे हैं, खुदा दा वास्ते तुसी ते कुछ ते कर लो। तुसी चूरी खान वाले मिठू नू भी चूरी ते खानी पेगी, तुमसे तो वो भी नहीं होता। नालायकी की इंतहा है। मुझे तो कभी कभी तरस भी आता है, जो इनके सपोर्टर्स हैं, जो इनके हैंडलर्स हैं, उन पर तरस भी आता है। मुझे हंसी भी आती है, तरस भी आता है। वो खुद भी बेचारे हंसते होंगे कि हमने किस खोते पे रेस का दाव लगा दिया घोड़ा समझ के इसको। मतलब ये वो खोता है जो उल्टा ही भागी जा रहे हैं रेस में। तो आप लोग ये बयानियाँ हमें बेच रहे हैं कि जी वो एक क्रिमिनल है जी, एक जी मुलजिम है जी, करप्शन की है जी, ओपन एंड शट केस है जी, हमें सब कुछ पता है जी, लेकिन वो जेल में पेश नहीं हुआ तो इसलिए फैसला नहीं सुनाया जी। वाह जी वाह, बल्ले बल्ले। इस टाइम नाजरीन सूरत हाल कुछ ऐसे बनी हुई है कि जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बोला ना आज, उसने कहा भाईजान इमरान खान से मिल के लगता नहीं है किसी भी टाइम पे कि वो कैद में है। लगता सिर्फ ये है कि सिर्फ वो एक आज़ाद है, बाकी सारे कैदी हैं। बात ये सच भी है। ज़रा आप देखें, सही सिचुएशन देखें, आप सिचुएशन नोट करें कि इमरान खान साहब अपनी मर्जी के बयानात देते हैं। कोई मरीम नवाज की तरह 1 साल के लिए उनका ट्विटर अकाउंट खामोश नहीं हुआ, प्लेटलेट्स नहीं गिरे उनके, जरदारी साहब की तरह हॉस्पिटल नहीं दाखिल हुए, शर्जील मेमन की तरह शायद नहीं पीते रहे हॉस्पिटल में बैठ के। कोई एक रवायती सियासतदान ये कहते थे कि इमरान खान सियासतदान ही नहीं, इसको सियासत करनी नहीं आती, उन्होंने कोई एक रवायती सियासतदानों वाला काम नहीं किया। कोई बीमार नहीं है। वाकया बड़े वाकयात है सुनाने वाले जेल के, मैं आपको सुनाने बैठूं तो आपको भी हंसी भी निकल जाएगी। खान साहब क्या क्या हरकतें बैठे हैं। छोटा सा आपको मिसाल देता हूं कि अक्सर विजिट्स होते हैं जेलों में। एक साहब कोई जेल में गए तो उन्होंने वो बताते हैं कि जी बाकी जो कैदी होते हैं ना, जब वो देखते हैं ना कि कोई बंदा, कोई सुपरिटेंडेंट, कोई मजिस्ट्रेट, कोई जज विजिट के लिए आए, तो वो सलाखों के पास आके खड़े होते हैं, टकरा रहे होते हैं सलाखों से कि हमारी बात सुने, हमें ये तकलीफ है, यहाँ पर मच्छर है, यहाँ पर कीड़े हैं, यहाँ पर मकोड़े हैं। कहता मैं एक कैदी के पास गया, होगा कोई कैदी, कहता है उसके सेल में विजिट करने के लिए गया, उसने कहा बैठो जज। कहता है फिर उसने कानून के ऊपर, दलेरी के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, इंसाफ के ऊपर मुझे 15-1 मिनट का लेक्चर दिया। कहता है मैंने कहा कोई मसला, कोई तकलीफ? नहीं कोई मसला नहीं, चिल करें आप भी, जैसे मैं भी चिल करूँ, आप भी चिल करें। मजीद बातें नहीं बता रहा, मुझे बहुत सारी बातें और भी पता है, क्या क्या गुफ्तगू हुई वो भी पता है, किस हाल में मुलाकात हुई। थोड़ा सा वाकया सुना देता हूँ आपको, शायद आपको भी इंटरेस्टिंग लगे कि इस किस्म का एक कैदी बैठा हुआ है डाला जेल में, जो इस टाइम ताकत का मरकज़ है। इस टाइम फील ये होता है कि सिर्फ एक वो आज़ाद है। आप देखें ज़रा कि आपको क्लियर हिंट्स दिए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब अपने ट्विटर से कोई ट्वीट ना करें, कोई बयान ना दें, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान ना दें, हुकूमत के खिलाफ बयान ना दें। जब डील्स होती है तो चुप करके चुपचाप चुप चुपीते की जाती है, और क्लियर इंडिकेशंस भी हैं कि डील होने वाली है। आज एजाज चौधरी साहब का 2 साल बाद प्रोडक्शन ऑर्डर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जारी कर दिया है। देखते हैं वो पेश किया जाता है उनको कि नहीं किया जाता, लेकिन चेयरमैन सेनेट ने जारी किया है, पेश तो किया जाना चाहिए उनको, तो ये भी हम देख लेते हैं। लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि जो जेल में बैठा हुआ कैदी है वो सबसे आज़ाद है। वो कहता है मैंने कोई डील नहीं करनी, इन ये टपूसियों के साथ मैंने बिल्कुल डील नहीं करनी। उधर ख्वाजा सियालकोटी वो कह रहा है जी कि हाउस चलाना जो है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी। भाई आपकी तो बिल्कुल ही जिम्मेदारी नहीं है। आप कौन है?
आप तो रियाना डार की सीट चोरी करके बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी कैसे होगी? आपको कहाँ से ये ख्वाब आया कि हाउस आपने चलाना है, या आप इस हाउस के मेंबर भी हैं? आज तहरीक इंसाफ के एक मेंबर से नाजरीन बात हुई, वो बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने सुनाई काफ़ी सारी। वो कहते हैं यार हमारी सीटें चोरी करके बैठे हुए हैं और बेशरम इतने कुरान उठाने के लिए तैयार है कि हम जीते हुए अदालतों में जाके। और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने रकमों का जिक्र किया कि किस तरीके से, जो इतना कह देता हूँ कि जो जावेद मियाँ जावेद लतीफ़ उर्फ सहूलत कारी साहब कहते हैं कि जी पैसे चले हैं, वो बिल्कुल चले हैं पैसे, नून लीग वालों ने चलाए हैं पैसे। आज जावेद लतीफ़ का बयान सुनो और तहरीक इंसाफ के इस बंदे का बयान सुने तो आपको बड़ा क्लियर नजर आता है कि भाईजान पैसे तो चले और अन्य वाह चले और नून लीग वालों ने चलाए हैं। किसको चलाया है ये फिर कभी छोड़ देते हैं, लेकिन फिलहाल अब देखते हैं नाजरीन कल क्या होने जा रहा है। कल क्या होता है इजलास में, और परसों मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग हो जाएगी 11 बजे, 11:30, 1 बजे, 2 बजे तक खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, क्या होता है क्या नहीं होता वो फिर देख लेते हैं हम। फिलहाल के लिए इतना ही, ज़रा लंबा ही हो गया वीलॉग। ये मैं जो कॉमेडियों में पड़ जाता हूँ ना, इस वजह से ज़रा वीलॉग थोड़े लंबे हो जाते हैं मेरे। छोटा वीलॉग बेहतर रहता है मेरे लिए, मेरा ख्याल है। चलें फिलहाल के लिए इतना ही नाजरीन, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।